ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम लोग देखेंगे क्या, ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो भी कैसा, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अब देखने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, पीने वाला जूस नहीं, पचाने वाला जूस। दीज सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं खाना पचाने वाले, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए आपको सेक्रेट करते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये कई प्रकार के होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे हमारा लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, स्टोमच, गैस्ट्रिक ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड, जो कि 3 प्रकार का होता है। इन सभी ग्लैंड्स को हम लोग बारी बारी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे क्या कि ग्लैंड्स का डिवीजन कर लेते हैं अच्छी तरह से। जो ग्लैंड्स हैं वो हमारा नंबर 1 हो गया क्या, सैलिवरी ग्लैंड। नंबर 2 में आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 3 लीवर, नंबर 4 पैनक्रियाज और नंबर 5 ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये पांचों ग्लैंड आपको पढ़ना है। और सैलिवरी ग्लैंड जो है उसे 3 भाग में बांटा गया। नंबर 1 हो गया पैरोटॉइड, नंबर 2 हो गया सब मैक्सिलरी, नंबर 3 है सबलिंगुअल। तो सैलिवरी ग्लैंड भी मालूम हो गया कि 3 प्रकार के हैं, पैराटॉइड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। बस इतना ही ग्लैंड है जो कि आपको स्टडी करने हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है उसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक हो गया क्रिप्स ऑफ लेवर, खून, और दूसरा है ब्रनर्स ग्लैंड्स। तो सभी ग्लैंड्स को हम लोग बारी बारी देखेंगे, 1 बाय 1 सभी के स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोग ग्लैंड देखते हैं, वो है सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में है। और सैलिवरी ग्लैंड्स को हमने क्या किया है, 3 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्लैंड जो है वह पैरोटाइड ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड आप यहाँ पर जो देख रहे हो अपने कान के पास, ईयर के पास, यह है पैरोटाइड ग्लैंड। क्लियर। सेकंड जो ग्लैंड है वह है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यह देखो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पीछे है ना। और थर्ड जो है वह है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यह मुंह में आगे रहता है। यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, मैंडिबुलर एम से शुरू हुआ, तो ये मिडिल में है, मिडिल में है। पैरोटाइड ग्लैंड सबसे पीछे हमारे ईयर के पास है। पैरोटाइड तोता की तरह बोलता है, पैरोट की तरह, है ना। तो ये हमारे को पीछे है ईयर के पास। और ये हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्लैंड है, लेकिन ये तीनों जो है सब ग्लैंड हो गए, सैलिवरी ग्लैंड के डिवाइड किया गया पोजीशन के अनुसार। ये क्लियर हो गया। यानी 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड के 3 पेयर यहाँ रहते हैं। और करीब प्रत्येक दिन ये 1 से 1.5 लीटर सैलिवा सेक्रेट करते हैं, लार, हिंदी में क्या कहते हैं, लार, है ना। जो डेली यह 1 से 1.5 लीटर, सोच लीजिए 1 लीटर 1.5 लीटर दूध जो आता है घर में, उतना आपका मुंह में जो लार है ना डेली निकलता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। तो द सैलिवा इज कैरिड टू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है बताए ही थे। तो सैलिवा जो है, जो लार निकलता है, वो बक्कल कैविटी में आता है, सेक्रेट होता है। किसके द्वारा, बाय द सैलिवरी डक्ट्स। सैलिवरी ग्लैंड्स में सैलिवरी डक्ट्स होते हैं, जैसे कि पाइप होता है ना, वैसे ही महीन महीन यहाँ पाइप होते हैं, जिसके द्वारा, डक्ट्स के द्वारा ये जो है कि आपको कहाँ, बक्कल कैविटी मुंह में चला आता है। क्लियर। These are located outside the buccal cavity, बकल कैविटी के आउटसाइड में रहते हैं। बट रिलीज सैलिवा इनटू द बकल कैविटी, रहते हैं बकल कैविटी में नहीं, बकल कैविटी के बाहर रहते हैं, घर के बाहर, लेकिन सेक्रेट करने के लिए घर में घुस जाते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये बकल कैविटी जो मुंह फाड़ते हैं ना, तो मुंह में नहीं रहता है, मुंह से देखो बाहर है ना, मुंह से बाहर है, माउथ से बाहर है, बकल कैविटी से
या बाहर रहता है, लेकिन सेक्रेट करने के लिए पाइप लगाए हुए हैं। अब पाइप के माध्यम से ये सेक्रेट करता है आपको सैलीवा। कहाँ सेक्रेट करता है? बकल कैविटी में। ओके। अब जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स है वो 3 प्रकार का, ये तो आपको मालूम हो गया। पैरोटाइड ग्लैंड्स, जिसको कि ऑल्सो कहते हैं चिक ग्लैंड्स। पैरोटाइड ग्लैंड्स को क्या कहते हैं हम लोग? चिक ग्लैंड्स, है ना। और दूसरा जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। और थर्ड जो ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो 3 ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, जो सबसे पीछे कान के पास है, देख लो तीनों में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वह हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। अगर एग्जाम में आए कि लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन है, तो याद रखना तोता जैसा जो दिखता है पैरोटिड, है ना, जो कान के पास रहता है, वही सबसे बड़ा ग्लैंड है। प्रेजेंट जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक हमारा बाहरी कान जो है उसके नीचे ये रहता है। क्लियर? ये मालूम हो गया। अब सेकंड हम लोग देखते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। यह जो है लाई बिटवीन नीथ द जॉ एंगल्स, हमारे जॉ एंगल्स के नीचे ये रहता है। ठीक है ना। ये जॉ एंगल्स के नीचे रहने वाला कौन ग्लैंड्स है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा जो सबसे छोटा ग्लैंड है, यह मिडिल साइज का ग्लैंड है। मिडिल साइज का ग्लैंड है इसलिए मिडिल में है। सबसे बड़ा ग्लैंड है इसलिए पैरोटिड ग्लैंड, तोता की तरह, पैरोट की तरह पीछे कान के पास सबसे बड़ा। और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, यह सबसे छोटा ग्लैंड है। सबसे छोटा जो है वो सबसे आगे रहता है। कोई भी पार्टी ताटी होता है ना, तो छोटका के आगे करते हैं, जा बेटा पहले तू खा ले, है ना। अब बड़का सबसे पीछे रहता है, मिडिल वाला बीच में रहता है। तो स्मॉलेस्ट साइज जो ग्लैंड है वो सबसे आगे रहता है, लाई नीथ टंग, ठीक जीभ के नीचे, एंड ओपन्स एट फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, और बकल कैविटी के फ्लोर पर यह खुलता है। ठीक है ना, बकल कैविटी के फ्लोर से यह सटा हुआ रहता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया तीनों का पोजीशन। और सैलिवरी ग्लैंड जो 3 तरह के होते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? सैलिवा डेली कितना सेक्रेट होता है? 1 से 1.5 लीटर। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड को देखते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम में से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा भी नहीं, बस इतना ही में से आएगा। सेकंड जो ग्लैंड है वो है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। गैस्ट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर सबके यहाँ दिखाते हैं वो ग्लैंड जो कि हमारे को पेट में रहता है। और ये बहुत सारे न्यूमेरस छोटे छोटे सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। छोटे 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 अंगुली की तरफ समझ लीजिए कि बहुत सारा ब्रांचिंग ऐसे होल है। और ट्यूबुलर ग्लैंड है, न्यूमेरस है, बहुत सारा है। पेट में आंतड़ी से निकला हुआ रहेगा, ऐसे देखिए ये यहाँ खाली भरा हुआ है। ओके, तो दीज आर न्यूमेरस सिंपल और ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। कैसा ग्लैंड है? तो ट्यूबुलर ग्लैंड है। और कैसा? तो ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। कैसा ब्रांच्ड ट्यूबुलर? तो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है और बहुत संख्या में ये रहता है। और प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमच। अब स्टोमच जो है हमारा जो पेट है ना, उस पेट में जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना, इस लेयर को हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। इसी म्यूकोसा लेयर में ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो रहता है। इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं सब म्यूकोसा। माने चमड़ी जो है ना वो कई भाग से बना हुआ है। चमड़ी जो है वो कई लेयर में है ना। जैसे कि आप लोग खाते हैं ना पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर उसी लेयर है। तो सबसे बाहर जो लेयर है वो म्यूकोसा, इसके नीचे जो है सब म्यूकोसा, उसके नीचे जो लेयर है वह लेयर है मसल लेयर्स, और उसके नीचे जो लेयर होता है वो सिरोसा लेयर होता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रहता है कहाँ? म्यूकोसा में। ठीक है, म्यूकोसा में, ताकि आसानी से स्टोमक में सेक्रेट करता रहे। ट्यूबुलर ट्यूब की तरह ऐसे से रहेगा न्यूमेरस बहुत सारा। क्लियर है? और ये भी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में, ठीक सैलिवरी ग्लैंड की तरह 3 प्रकार के इसको भी डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है कार्डियक ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड्स। सेकंड है हमारा पाइलोरिक ग्लैंड्स और थर्ड जो है फंडिक ग्लैंड्स। तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया, कार्डियक ग्लैंड्स, ध्यान से सुनो, कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स और फंडिक ग्लैंड्स। अब ऊपर वाला जो ये जो स्टोमक जो है हमारा, ये देखो इस शेप में, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये देखो, ये फंडस वाला पार्ट है, ओके। और ये बॉडी हो गया ये, और कॉर्पस है ना, जहां पर कि आपको मेन ग्लैंड आपको कार्डियक ग्लैंड रहेगा, और ये जो पार्ट है यहां पर आपको पाइलोरिक ग्लैंड रहता है, और आपका फंडिक ग्लैंड जो है वो यहाँ रहता है, और आपका जो पाइलोरिक ग्लैंड है जो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स को हम लोग तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक। और प्रत्येक जो ग्लैंड है हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। प्रत्येक जो ग्लैंड है, तो फंडिक ग्लैंड को, ईच फंडिक ग्लैंड हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। कौन कौन? ये जो फंडिक ग्लैंड है, इस फंडिक ग्लैंड को 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होता है। एक होता है चीप और पेप्टिक जाइमोजेन सेल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है, जो सबसे ऊपर बैठल है ना, ये गैस बनता है, पूरा गैस जाके हुए जमा होता है, हुए रहता है। ये होता है जो चीप और पेप्टिक जाइमोजेन सेल्स, एक हुआ। दूसरा इसमें कौन सा सेल्स का बना हुआ है? ऑक्जेंटिक पैरिटल सेल्स। तीसरा होता है ग्लोबुलेट सेल्स, और चौथा होता है अर्जेंटेफियन और जी सेल्स। एकदम रट्टा मार लो कि जो फंडिक ग्लैंड है, ये जो फंडिक ग्लैंड है, यह फंडिक ग्लैंड जो है 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है। इन दोनों की बात हम नहीं कर रहे हैं, कार्डियक और पाइलोरिक की नहीं, ईच फंडिक ग्लैंड, इसमें बहुत सारा फंडिक ग्लैंड है, और प्रत्येक फंडिक ग्लैंड जो है उसमें 4 तरह के सेल्स है। एक है चीफ और पेप्टिक जाइमोजेन सेल, दूसरा है ऑक्जेंटिक पैरिटियल सेल्स, तीसरा है ग्लोबुलेट सेल्स, और चौथा है अर्जेंटिफियन और जी सेल्स। सबका एकदम याद हो जाना चाहिए, मोटिव यही है, ताकि एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे क्या? चीफ और पेप्टिक जाइमोजेन सेल्स को, ठीक है ना। और यह जाइमोजेन सेल्स जो है, यह चीफ सेल जो है, यह पेप्टिक सेल्स जो है, जो फंडिक सेल में रहता है, उससे क्रिएट करता है 2 प्रो एंजाइम्स। क्या सिलेक्ट करता है? प्रो एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स के पहले प्रो एंजाइम्स। 2 प्रो एंजाइम्स यह सेक्रेट करता है। एक सेक्रेट करता है पेप्साइनोजेन, एक प्रो एंजाइम सेक्रेट करता है कौन? पेप्साइनोजेन। एकदम ये रट्टा मार, याद रहना चाहिए सबको, क्लियर? कि एक सेक्रेट करता है क्या? पेप्साइनोजेन, और दूसरा जो प्रो एंजाइम सेक्रेट करता है प्रोरेनिन। तो ये याद रखिएगा कि पेप्साइनोजेन और प्रोरेनिन एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय किसके द्वारा? चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेंस के सेल्स के द्वारा, ठीक है ना। और कौन सा? फंडिक ग्लैंड का, बड़ी फंडा बढ़ता है। एंड एन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, और एक एंजाइम भी सेक्रेट करता है, और वह एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, ओके। एक एंजाइम सेक्रेट करता है, 2 प्रो एंजाइम सेक्रेट करता है, कौन? पेप्टिक सेल्स। सेकंड, ऑक्जेंटिक, या इसी का हमको दूसरा नाम कहते हैं पैरिटल सेल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? पैरिटल सेल्स, ऑक्जेंटिक का पैरिटल सेल्स, ओके। यह सेक्रेट क्या करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह सेक्रेट करता है HCl। और इस HCl को हम लोग ऑल्सो कहते हैं गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है ना। पेट में हो रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? गैस्ट्रिक एसिड, HCl का दूसरा नाम। सेक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स, सेक्रेटेड बाय पैरिटल सेल्स, है ना। और इसका दूसरा नाम गैस्ट्रिक एसिड, किसका? HCl का। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में कोई मदद करता है, तो वो कौन करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स। याद रखना, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद कौन करता है? तो ऑक्जेंटिक या पैरिटल सेल्स। और थर्ड सेल जो है गोबलेट सेल, जो सेक्रेट करता है म्यूकस, लसलसा रहे, म्यूकस सेक्रेट कौन करता है? तो गोबलेट सेल्स,
गॉबलेट सेल्स म्यूकस को ये नहीं सेक्रेट करता है, गॉबलेट सेल्स। और अर्जेंटेफियन और जी सेल्स जो है वो क्या करता है, मेनली लाई एट द बेस ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स के बेस में रहता है, एंड सेक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन, और ये सेक्रेट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, ये भी आप याद रखना, ओके, कि गैस्ट्रिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय अर्जेंटेफियन और जी सेल्स। तो कौन क्या सेक्रेट करता है, प्रो एंजाइम सेक्रेट कौन करता है, चीफ सेल्स, है ना। तो ये याद रहना चाहिए, ओके। और जितने भी जूस सेक्रेट होते हैं वो सभी जूस को हम लोग कॉमनली रूप से कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेज, ठीक है। उसको डिवाइड करके पढ़ ली अलग चीज़ है, लेकिन जितना भी तरह का आपको सेक्रेट हुआ, ठीक है, कोई प्रो एंजाइम्स हो, म्यूकस हो, सबको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और डेली स्टोमक में ये सेक्रेट होते हैं कितने, 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर पर डे सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, तब जाके आपका खाना पकता है। दीज वर्क एट 1.2 से 1.8 pH, नोट डाउन। ये काम करता है कितना पर, 1.2 से लेकर 1.8 pH पर, ओके। और गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट्स ऑफ स्टोमक, 2 गो और था गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट, एक कार्डियक और दूसरा पाइलोरिक, ये दोनों खाली म्यूकस सेक्रेट करता है बस, ठीक है ना। 3 पार्ट था, फंडिक जो है, फंडिक में 4 सेल्स का बना, वो चारों सेल्स आपका पूरा एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स सेक्रेट करता है। लेकिन बाकी जो 2 ग्लैंड है, जो मोस्टली पार्ट है, वो खाली आपका सेक्रेट कर रहा है क्या, म्यूकस ओनली। तो समझ में आया कि कौन क्या सेक्रेट कर रहा है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये तो आप लोग का क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लीवर। इसके बाद क्या स्टडी करेंगे, लीवर। तो इसको एक बार रिवीजन करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।